बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। आज सुबह की बढ़त करीब 50 से 60 पॉइंट की थी। धीरे धीरे करके वो बढ़त मार्केट ने गंवा दी है। हमने आपको सुबह भी यही बात रखी थी कि भले गिफ्ट निफ्टी ऊपर हो, हमसे खरीदा ना जाएगा। रीजन इज बीइंग 80% पे एफआई आके रुक गया, 1.37 पे पुट कॉल रेशो है और उसके बाद आप 26,000 से 26,200 इसलिए लगा पाए क्योंकि डेरिवेटिव की एक्सपायरी थी, तो 200 पॉइंट का गेन आपके पास आया। बैक टू बैक ग्लोबल मार्केट्स ठीक थे। आईटी का आज एक्सेंचर की वजह से आपको इनिशियली बहुत स्ट्रॉन्ग गेन मिला, लेकिन बाजार हर चीज को डिस्काउंट करना भी जानता है। इंडिया विक्स जब 1.5 से 3% नीचे आ गया था, ये सारी की सारी चीजें डिस्काउंट हो रही थी। आईटी ने जो आज शुरुआती बढ़त बनाई, उसके बाद वो उभर नहीं पा रहा है। यही हालत अब मार्केट की हुई। जो शुरुआती बढ़त बनी है, बाजार उसको रिक्लेम कर रहा है, करना चाहता है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। वजह जो मैंने आपको मोटा मोटी शुरुआती गिनवाई हुई है। मैं आपको इस पूरी चर्चा में कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि आप शॉर्ट करो, बट मैंने ये कहा है कि खरीदने से रुक जाओ अभी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। हो सकता है यही निफ्टी और यही बैंक निफ्टी आपको 100-200 पॉइंट सस्ता मिल जाए। अगर यही 26,200 वाला अगर आपको 25,800 पे मिल जाए, तो आप 400 पॉइंट सस्ती चीज़ लेके आएंगे मार्केट के अंदर। यही बैंक निफ्टी जो अभी 54,100 पे है, अगर ये आपको 53,800 पे मिल जाता है, तो कहना ही क्या। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है। मैंने शॉर्ट करने के लिए मैं बोलूँगा, मैंने फिर कभी नहीं कहा आपको, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लॉन्ग करते समय बहुत ज़ोर से और अच्छे से साफ़ सुथरी तरीके से कैलकुलेशन ज़रूर बिठाना। बहुत सारी चीज़ें ओवर हीट भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम में ऑल टाइम हाई चीज़ें लगेंगी तो चीज़ें गर्म नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हीटेड हैं, ज़्यादा गर्म है, इसलिए उनका कूल ऑफ होना, उनका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में पुट कॉल रेशो बताया, मैंने एफआईज की होल्डिंग्स आपको बताई हैं, और मैं काफ़ी हद तक लेवल्स के हिसाब से भी बात रख रहा हूँ आपके सामने। खैर एनी हाउ, ये मार्केट की उथल पुथल चलती रहेगी। आप थोड़ा सतर्क रह के आराम से ट्रेड कीजिएगा। ईटी नाउ स्वदेश लगातार आपको इन सभी चीज़ों पे विद द हेल्प ऑफ अ डाटा आपको नोटिस करवाता रहता है। अजीत मिश्रा कल हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड पहले मैं आपको दिखाता हूं, फिर धीरे धीरे करके निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाऊंगा, साथ ही कुछ क्रूशल डाटा को चेक करेंगे। इतने में हमारे साथ आज के हमारे मेहमान चंदन तापड़िया भी जुड़ जाएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड आप चेक कर लीजिए। कल अजीत मिश्रा आए थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप सीमेंट कंपनीज में कुछ खरीदारी कर सकते हैं, तो उन्होंने हमको अल्ट्राटेक के बारे में बताया। तो मैंने कहा सर अल्ट्राटेक की ऑप्शंस का ट्रेड देके जाओ आप। उन्होंने कहा ठीक है, 11,000 समथिंग था तब भाव। उन्होंने कहा आप एक काम करो, एट द मनी करीब 12,000 की कॉल बनती है, आप उसको प्लस कर लेना, 280 रुपये का रेट है। सीमेंट कंपनीज में अच्छी बाइंग हुई आज भी और कल भी। इसका नतीजा क्या निकला, 60% का गेन आया इसी कॉल से। इकलौते आधे घंटे के प्रोग्राम में यही कॉल आपको सामने रखी थी, और इसी कॉल का प्रॉफिट आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सिलेक्टिव रहिए, अच्छे शेयर्स पकड़िए। बाजार महंगा है या सस्ता है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास सिलेक्शन बहुत अच्छा है और आप यूफोरिया में नहीं बहते, आप फोमो के शिकार नहीं होते। ठीक, तो उसका बेस्ट एग्जांपल ये कॉल थी। दूसरा हिंडाल्को 730 पे आपको रिकमेंडेशन था, 3% का गेन यहाँ से। डीएलएफ रियल एस्टेट की इनकी कॉल थी, 2% का गेन यहाँ से। निफ्टी और बैंक निफ्टी टिपिकली उनकी तरफ से होल्ड था। आपने अगर होल्ड किया है तब आपने और एडिशनल गेन पाया, क्योंकि वो 1% की कैटेगरी में नहीं गया, इसलिए हमने उसको रिपोर्ट कार्ड में नहीं डाला। तो कल जितने भी ट्रेड हमने डिस्कस किए, उसका मोटा मोटी रिपोर्ट कार्ड कुछ बेहतर शेयर्स का आपके सामने रख रहे हैं। ये 5% का सिर्फ आप 1.5% कैलकुलेट करना। मैं उसमें सारे बहाने डाल सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे लाइट चलेगी, मेरा डीलर तो छुट्टी पे था और मेरे पास फंड्स नहीं थे, मैंने वो सारे शेयर्स खरीद लिए जो आपने बताया, जिसको आपने रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिखाया। इसलिए मैं सिर्फ 1.5% ही प्रॉफिट को कैलकुलेट करता हूँ। अगर मैं 1.5% प्रॉफिट आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ, और जिसमें मैंने इंडेक्स ऑप्शंस का ट्रेड अभी काउंट ही नहीं किया 60% का, वो तो जैकपॉट वाला मामला है, तो उसके आप तब भी आप बहुत अच्छे बेनिफिशियरी होते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा आप आगे के प्रोग्राम देखें या ना देखें, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा ये 12 बजे का कार्यक्रम आप ज़रूर देखें। इसके अंदर हर दिन एक नया गेस्ट होता है। एक अच्छा सा हम स्विंग का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं,
2 से 3 दिन में आपको फ्री कर देता है और एवरेज रिटर्न पर डे की करीब 1.5 से पौने 2% की आती है। ये रिपोर्ट कार्ड रोज़ आपको शो करता है। और अगर हमसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, आप कोई और वैल्यू एडिशन या कुछ और पॉइंट को रेज करना चाहते हैं, आप सभी के पास हमारे चैनल के नंबर हैं, व्हाट्सअप नंबर हैं, सोशल मीडिया के एड्रेसेस हैं। आप बकायदा मेरा ही नाम लिख के उसमें दे दीजिएगा, बता दीजिएगा ये कैलकुलेशन ठीक है, ये कैलकुलेशन गलत है। मैं जितना हो सकेगा उसको उतना फाइन ट्यून करके आपके सामने रखूँगा। हम इकलौते इस प्रोग्राम के साथ खड़े होते हैं पूरे जॉनर के अंदर जो रिपोर्ट कार्ड दिखाने की कैपेसिटी रखता है। और कोई किसी भी प्रोग्राम में आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखता होगा, बट हम दिखाते हैं, क्योंकि हमने प्रोग्राम को डिज़ाइन ऐसे किया है कि आप 4 से 5 ट्रेड ही घर लेके जाएं और उसका रिपोर्ट कार्ड हम अगले दिन चेक करवा दें आपको। चंदन तापड़िया आज के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन सर को मैं थोड़ा शुक्रिया अदा भी करूंगा और उनसे थोड़ा गाइडेंस भी लूँगा। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए पहले तो आपको। और आज आप फ्राइडे वाले ड्रेस में मेरे को दिख रहे हैं सर, अच्छा लग रहा है। और दूसरा चंदन सर, आपने हमको पहले बताया था कि बाज़ार चलेगा, रुकेगा नहीं, अभी थोड़ा और बढ़ेगा। एक वर्ड भी आपने इस्तेमाल किया था कि मार्केट में फटीक नहीं है, थोड़ा ठहराव है, यानी कि हम सिर्फ बैठेंगे, हम थके हुए नहीं हैं। थके होने में और बैठने में फ़र्क होता है। थके होने से आप चल नहीं पाएंगे, बैठने से आप फिर से चल पाएंगे। तो कुछ कुछ मार्केट के अंदर वो फीलिंग आ रही है। चंदन सर ज़रा ये देख के बताइएगा, बहुत सारे इंडिकेटर्स मैं आपके सामने नाम बोल सकता हूँ। RSI डाइवर्जेंस, मैं आपके सामने पुट कॉल रेशियो, FIs की होल्डिंग 80% और ऐसे एक दो चीज़ें और बता सकता हूँ। और इनफैक्ट कम रोल ओवर बैंक निफ्टी का, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि बाज़ार थोड़ा ओवर हीटेड भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, शर्म भी नहीं है कहने में। जरा बताइए सर, आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती है निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर? जी डिम्पी, धन्यवाद, नमस्कार और सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार। साथ ही इटिना स्वदेश का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जो लगातार आप निवेशकों और ट्रेडर्स को सही मार्केट के प्रति रुझान देके और इस पूरी रैली में उनको आप पार्टिसिपेट करने के लिए सहायता कर रहे हो। तो ओवरऑल देखें तो डिम्पी, मेरा मानना है कि निफ्टी ने 23,750 का बॉटम लिया था, वो 154 गेन स्क्वायर था। और हम लगातार 26,850 के टारगेट की बात करें जो 164 गेन स्क्वायर है। मार्केट ऐसा नहीं है कि अभी हम उन लेवल की बात करें, लगातार बात करें, अभी भी हम मान रहे हैं कि वो लेवल आने चाहिए। तो मेरा फाइनल जो टारगेट निफ्टी का रहेगा इस रैली में, वो 26,850 के आसपास रहेगा। उसका जो लॉजिक ये है कि मैं पिछले लगभग 2.5 से 3 सालों के मार्केट की साइकिल देख रहा हूं। जब भी वीकली चार्ट में निफ्टी बॉटम बनाता है तो वहां से लगभग 3,000 से 3,200 पॉइंट का मूवमेंट मिनिमम आता है। और ये साइकिल आपका चल रहा है लगभग जून 2022 के बॉटम से, जब निफ्टी ने 15,200 के बॉटम बनाए थे। तो ये साइकिल में 5 बार रिपीटेशन देखने को मिले। और इस बार भी जो बॉटम थे वो लगभग 23,750 के आसपास बनने चाहिए थे, बट 23,893 के आसपास बने। और उस हिसाब से 3,300 पॉइंट की रैली बननी चाहिए जो 26,850 के आसपास आती है। तो ये तो रहे ओवरऑल मार्केट के टारगेट बेस्ड ऑन द गेन और द टाइम साइकिल। अब हम डेटा सेटअप की बात करें तो निफ्टी के रोल ओवर्स काफी अच्छे हुए हैं, 75-77% के रोल ओवर। और लॉन्ग का एडिशन काफी इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट वीक ऑन सीरीज बेसिस पे शेडेड हुआ है। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि वहां पे अंडर परफॉर्मेंस था, वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है। निफ्टी में लॉन्ग के बिल्टअप और उनका कैरी होना, वो भी एक पॉजिटिव तथ्य है। उसके अलावा आप देखोगे ये लगातार चौथा सीरीज है जब सीरीज ऑन सीरीज बेसिस पे हम पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं। अब दूसरे डेटा की बात करें तो पुट कॉल रेशियो होल्ड कर रहा है, सस्टेन पुट राइटिंग हो रहा है। मार्केट हर बार छोटे से मूविंग एवरेज को भी रेस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। पिछले कुछ दिन पहले जब यूएस और जापानीज मार्केट की वजह से डिक्लाइन आया था, तो भी निफ्टी अपने 50 डे को नहीं तोड़ा और वहां पे सपोर्ट लिया। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स वो लगभग अभी 12 के नीचे है, तो लोअर वॉलेटिलिटी बाजार में एक बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। एफआईएस की डेटा की बात करें तो इस महीने में एक दिन उन्होंने 14,000 के आसपास की बाइंग की और नेट टू नेट वापस बाहर में आ रहे हैं। तो मार्केट में काफी लोग फ्रोथ की बात कर रहे हैं, बट मेरा मानना है लिक्विडिटी सेंटीमेंट एंड सेटअप पॉजिटिव है। एसआईपी फ्लो पिछले महीने की बात करें तो लगभग 24-25 हजार करोड़ के आसपास आया है। तो एसआईपी फ्लो, लोअर वोलेटिलिटी, स्टेबिलिटी इन द ग्लोबल मार्केट, हायर मार्केट बेस, और ये सारे तथ्य जो इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव बायस है। अब नेगेटिव सेंटीमेंट की बात करें तो खाली एक सेंटीमेंट नेगेटिव है कि मार्केट ओवरबोट है। तो आपका आरएसआई वीकली सेटअप में देखें तो लगभग आपका 77 के आसपास है। मंथली सेटअप पे देखें तो आपका आरएसआई भी ओवरबोट है। बट मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रेंथ रहेगा तभी ओवरबोट रहेगा।
तो ऐसे में आप पोजीशन साइजिंग कम कर सकते हो बट व्यू चेंज नहीं करे। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 25,750 नहीं तोड़ते हैं, मार्केट में बायस चेंज नहीं करे, जब तक 26,000 का लेवल इमीडिएट में नहीं तोड़ते हैं, बाय ऑन डिक्लाइन कंटिन्यूस रखें, तो इमीडिएट सेटअप की बात करें तो मैं 26,000 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह दूंगा। 26,500 इमीडिएट में, 26,850 पोजिशनल टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, डन सर। लेवल्स आपने बता दिए, कन्विक्शन आपने बता दी, जिसमें मैं कहता हूँ भाव और भावनाएं दोनों आपने क्लियर कर दिया। तो ये सब चीज़ हमें समझ में आ रहा है, यानी कि बुल रन कंटिन्यू रह सकता है। इसके सूचक आपके सामने लिखे हुए टारगेट्स हैं 26,500 तक। सर बैंक निफ्टी के भी कुछ टारगेट स्टॉप लॉस दे दोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, बैंक निफ्टी की बात करें डिम्पी जी, तो पिछले लगभग 2.5-3 साल से बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में एक राइजिंग चैनल में काम कर रहा है। और ये राइजिंग चैनल का जो स्टार्ट है वो लगभग फेब के स्टार्ट में हुआ था। तो वैलेंटाइन 2022 के वैलेंटाइन डे से लेके अभी तक बाजार में एक राइजिंग चैनल का सीक्वेंस इंटेक्ट है और अब राइजिंग चैनल के अपर बैंड पे ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो यूजुअली पिछले इस लगभग 3 सालों में 3 बार राइजिंग चैनल के अपर बैंड पे जाके अटका था, बट इस बार मिडल से भी जाके वहां पे बाइंग इंटरेस्ट आ गया। तो मेरा मानना है कि इसलिए 53,000 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, बट वो एक लंबा लेवल हो गया। इसके लिए इमीडिएट बेसिस पे 53,800 का सपोर्ट रखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 53,800 होल्ड करता है तब तक बुलिश बायस कंटिन्यू रखें। ऊपर में लगभग 54,750 से 55,000 तक के टारगेट आ रहे हैं। और पोजिशनल बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारा मानना है कि 55,555 के पोजिशनल टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो जो पोजिशनल लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं 26,850 निफ्टी में, 55,555 बैंक निफ्टी में, जो इमीडिएट बेसिस पे बात कर रहे हैं उनके लिए 53,800 का सपोर्ट निफ्टी में, 54,750 के टारगेट के लिए। ठीक है, डन सर। तो लेवल्स हमने नोटिस कर लिए सारे के सारे, दोनों पे कन्विक्शन हाई है अभी भी, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का फ़र्क है। आपको डिप विप मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं मिले तो हल्के हाथ से ज़रूर काम कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। आगे बढ़ें शेयर्स की तरफ। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर एक पावर कंपनी है पीएफसी, उसको आज हमने चुना है। अक्टूबर सीरीज की शुरुआत होती है, इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनना वापस शुरू हुई हैं। सितंबर में इसका बुरा हाल था, आपको भी अच्छे से पता है। दूसरा शेयर है टाइटन, ये करीब 2 से 2.5% ऊपर है। सर दोनों शेयर्स को चेक कर लो, फर्स्ट इज टाइटन, सेकंड इज पीएफसी। बिल्कुल, तो पहले स्टॉक से हम शुरुआत कर रहे हैं। आपने टाइटन की बात की और आज के रिकमेंडेशंस में हमारा टाइटन पे पॉजिटिव व्यू है। और इनफैक्ट आज के जो स्टॉक्स है उनमें मैंने टाइटन के लिए कॉल देने की यहाँ पे सलाह दे रहा हूँ। सो सबसे पहले तो टाइटन पे पॉजिटिव बायस है। देखिए इक्विटी मार्केट न्यू हाई पे स्केल अप हो रहा है, साथ में गोल्ड में भी मोमेंटम है और टाइटन में राइजिंग चैनल में कामकाज हो रहा है और वीकली चार्ट में एक मल्टीपल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो राइजिंग गोल्ड प्लस अब इंडिया में फेस्टिविटी रहेगी और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार गोल्ड की डिमांड और फेस्टिव सीजन और अच्छी आने की गुंजाइश है, जिस हिसाब से इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है। सो टाइटन पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। 3,750 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 4,000 के टारगेट के लिए। उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी का पूरा सेक्टर फोकस है, कुछ जो नए आईपीओ आए हैं उनके लिए वजह से भी यहाँ पे सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो टाइटन पे बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। आप यदि गोल्ड लेना चाहे तो गोल्ड ले, नहीं तो टाइटन का शेयर जरूर है। शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव व्यू 4,000 का है। पोजिशनल कोई बात करते हैं तो 4,500 से लेकर 5,000 तक के टारगेट बनने चाहिए। अब आपने पीएफसी की बात करी, देखिए पावर फाइनेंस कंपनीज में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। अब देखोगे सितंबर के महीने में इसमें ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली। सीरीज के स्टार्ट में ये काउंटर 560 565 को नहीं टिक पाया था और नीचे में 460-62 तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो शॉर्ट्स पिछली सीरीज में बने थे और आई थिंक काफी दिनों के बाद में यहाँ पे शॉर्ट्स बने और प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बट अच्छी बात यह है कि मेजर सपोर्ट से काउंटर टर्न हो रहा है और पिछले लगभग काफी बार से ये स्टॉक 460 470 के जोन से टर्न हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे रिकवरी होगी, बट ध्यान रखें अग्रेसिव स्टेंस नहीं है, बाउंस बैक के स्टेंस है। 479 का इमीडिएट सपोर्ट रखें एक बार के लिए 512 तक के उछाल को प्ले करने के लिए। ठीक है, दोनों शेयर्स पे आपको टेक मिल गया। टाइटन पर तो खुद सर के रिकमेंडेशन थे, इसलिए कन्विक्शन थोड़ा हाई रखिएगा। पीएफसी अभी अभी मुसीबत से निकल रहा है, यानी कि सितंबर सीरीज की फॉल से अब थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ है। एथिकली देखा जाए तो आज अक्टूबर सीरीज का फर्स्ट डे है और पीएफसी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनी, बट बिल्डअप थोड़ा कमज़ोर है 1% का। लेकिन फिर भी लेवल्स आप नोटिस कर लीजिएगा, 512 एक पुल बैक तक का सौदा, 479 का एसएल लगेगा। टाइटन्स पे भी लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोटिस कर लीजिएगा।
दो शेयर शॉर्ट कवरिंग के भी हैं। एक शेयर तो मैं जिसके बारे में कई बार जिक्र करता हूँ, ये शेयर अगर आपको किसी को अपने पेशेंस टेस्ट करवाने हो ना कि मेरे अंदर कितने पेशेंस हैं, तो उसको सिर्फ टाटा केमिकल्स का शेयर दिलवा दो, वो आपको अपने आप के पेशेंस टेस्ट कर देगा। हर शेयर का अपना नेचर होता है, डीएनए होता है। ये पेशेंस टेस्ट करने की मशीन है। 1000 से लेके 1100 1150 तक के अंदर ये पूरी रैली को ख़त्म कर सकता है। पूरी बाजार की रैली चली गई, लेकिन इसका 1000 से 1150 वाले लेवल्स नहीं आए। लेकिन आज कुछ कवरिंग करवा रहा है, 3% सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही कवरिंग करवा रहा है। सेकंड इज कोरोमंडल इंटरनेशनल, दूसरा शेयर है कोरोमंडल इंटरनेशनल। जरा चेक कर लेना सर, दोनों शेयर्स पर आपका टेक। बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कोरोमंडल की, तो कोरोमंडल में आप देखेंगे एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था। पिछले लगभग 5 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम बने थे और अब ऐसा लग रहा है कि नीचे के लेवल से सपोर्ट बेस बाइंग है। थोड़े से शॉर्ट्स बने थे, बट अब जिस हिसाब से बाकी फर्टिलाइजर नेम में बाइंग इंटरेस्ट है, यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग की वजह से सपोर्ट बेस बाइंग बनेगी। तो 1630 इमीडिएट में सपोर्ट रहेगा, एक बार के लिए 1720 तक के टारगेट के लिए। अब दूसरा काउंटर, आई थिंक आपने टाटा केमिकल की बात की है, तो आपने बिल्कुल सही कहा, किसी का पेशेंस टेस्ट करना है तो उसको टाटा केमिकल दिला दो। तो मैं तो इसको अवॉइड ही करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यूस देख रहा हूँ। पिछले 136 दिनों से कुछ बड़ा हुआ नहीं है। 136 दिनों से निफ्टी की यदि आप व्यू देखें तो निफ्टी लगभग आप समझोगे 22,000 से लेके अब हम 26,000 के ऊपर है, और ये काउंटर वहीं का वहीं खड़ा है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी, अवॉइड करें। बाजार में बहुत सारे काउंटर है जहां पे स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम है, उनको प्ले करें, बेटर रहेगा। टाटा केमिकल में कंडीशनल रहेगा, 1100 के ऊपर जाएगा तब भी पॉजिटिव बायस है, अदरवाइज इसको लगभग 1000 से 1100 की रेंज में प्ले करते रहिए। ठीक है, तो इसको हम अवॉइड कर देते हैं। और ये बात जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा थी, ना केवल पेशेंस टेस्ट करना बल्कि पूरी रैली को टाटा केमिकल्स ने सिर्फ 50 रुपये में निकाल दिया। 1050 से लेकर 1100 1110 तक भी इससे पार नहीं हो पाया। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कितना रेंज में फंसा हुआ शेयर्स है, और बहुत सारी चीज़ ग्लोबल मार्केट्स के अधीन भी हैं इसकी पूरी रैली के अंदर। ये चर्चा की वो स्क्रीन पे फटाफट से लेके आइए, वो इसमें है पीएफसी, जिसको लेकर चर्चा हुई है कि अक्टूबर के फर्स्ट सीरीज़ के अंदर ही इसके अंदर हल्की हल्की बाइंग होना शुरू हुई है। टाइटन सर की खुद की भी कॉल है, हमने स्टॉप लॉस टारगेट आपके सामने रखे हैं। टाटा केमिकल्स को हमने अवॉइड कर दिया, कोरोमंडल का स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। 4 में से 3 शेयर पास होके आ गए हैं, जिनका स्टॉप लॉस टारगेट है, यही रिपोर्ट कार्ड के अधिकारी भी हैं। अब जरा मंदी वाले शेयर्स लेके आइए, आज के मंदी वाले शेयर्स। एक शेयर का नाम है ओबरॉय रियलिटी, रियल एस्टेट काउंटर्स के अंदर आज थोड़ा मुनाफा वसूली हो रही है। दूसरा है गोदरेज सीपी के नाम से, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, गोदरेज सीपी नाम से जाना जाता है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चंदन सर, दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो प्लीज। बिल्कुल। रियल एस्टेट काउंटर की बात करते हैं, ओबेरॉय रियल्टी एंड गोदरेज की। तो सबसे पहले तो ओबेरॉय रियल्टी में ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम था, बट आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि क्या पता फेड की रेट कट के बाद कहीं ना कहीं भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर भी कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे। बट यस, टेक्निकल सेटअप थोड़ा सा अटका है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1875 मेजर सपोर्ट है, वो तोड़े तो बिकवाली की सलाह देंगे। वहीं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे इंटेक्ट हो रहे हैं और शॉर्ट्स के बिल्टअप यहाँ पे देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रखेंगे। रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 1425 के आसपास, नीचे में 1320 तक के टारगेट भी ओपन हो रहे हैं। ठीक है, डन सर। तो दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है, जरा नोटिस कीजिएगा। अनवाइंडिंग के 2 शेयर हैं, फटाफट से सर वो भी चेक करवा लेता हूँ आपसे। एक है चोला इन्वेस्टमेंट के नाम से जुड़ी हुई कंपनी, दूसरा है सर औरोबिंदो फार्मा। सीरीज के अंदर आते ही हल्का हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है, अनवाइंडिंग का प्रेशर है। जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर। चोला इन्वेस्टमेंट 1600 वाला शेयर और औरोबिंदो फार्मा 1500 वाला शेयर। बिल्कुल, चोला की बात करें तो अभी भी हाई टॉप साई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहे हैं, तो व्यू चेंज करना यहाँ पे संभव नहीं होगा। जरूर आज के दिन मुनाफा वसूली हुई है, बट 4 दिन से एक बड़ी रेंज में है। नीचे में 1592, ऊपर में लगभग 1650 तक के लेवल बन रहे हैं। 1590 तोड़े तो ही वीकनेस है, अदरवाइज एज ऑफ नाउ वीकनेस नहीं है। बट ओरो फार्मा में ऐसा लग रहा है अर्ली साइन ऑफ द वीकनेस बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे हर्डल है। अच्छी बात यह है कि 50 डे में होल्ड कर रहे हैं, बट कंसर्न है कि सप्लाई सस्टेन
ऊपर के लेवल पे देखी जा रही है। तो यहाँ पे 1530 के रेजिस्टेंस से बिकवाली कर सकते हो, नीचे में 1440 के टारगेट के। ठीक है, डन सर। सर अब आपके ट्रेड टाइटन तो आपने ऑलरेडी बता ही दिया कि हमारे साथ आपका शेयर वो मैच करता है, इसके अलावा कोई और शेयर आप देना चाहते हैं? और एक और बात, अगर कोई ऑप्शन का ट्रेड है तो वो भी दे दीजिएगा, सीरीज के भी शुरुआत ही है। बिल्कुल, देखिए टाइटन की ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं, तो वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा कि टाइटन में खरीदारी की सलाह रहेगी। पॉजिटिव प्राइस सेटअप है, पूरे सेक्टर पे हमारा पॉजिटिव सकारात्मक रुझान है। तो 3750 के सपोर्ट से खरीदे, 4000 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा ट्रेड रहेगा एसबीआई लाइफ, कहीं ना कहीं सेक्टर में पॉजिटिव बायस देखने को मिला है और लगभग 20-22 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अब एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो एसबीआई लाइफ पे खरीदारी की सलाह होगी। 1875 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1986 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। अब हम बात करें इंडेक्स के ऑप्शंस की, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस है, बट थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा है। तो मैं ऑप्शंस खरीदारी की सलाह बाय ऑन डिक्लाइन में करना चाहूंगा, न कि मौजूदा लेवल पे। तो मैं फोकस कर रहा हूं 26,300 के कॉल की। 26,300 के कॉल की बात करें तो अभी 117 रुपए चल रहा है। आज इसने 140 का हाई बनाया। 4-5 दिनों से इसमें ऑप्शन में नीचे के लेवल से अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे नहीं खरीदे, नीचे के लेवल पे खरीदेंगे। मेरी सलाह ये रहेगी कि 105 से 110 के बीच में खरीदे। रिपीट करना चाहूंगा, 105 से 110 के बीच में खरीदे। 75 का स्टॉप लॉस, 160 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है सर, डन। तो इस सारे के सारे शेयर्स मोटा मोटी आपकी स्क्रीन पर आगे होंगे, और एक ऑप्शंस का ट्रेड 26,100 की स्ट्राइक की कॉल का, वो भी अभी आपके लेवल्स आपकी स्क्रीन पे छपा हुआ आ जाएगा, आप इसको भी नोटिस कर लीजिएगा। ये लिखा हमने आपके लिए, 26,300 की स्ट्राइक, 105 पे प्लस, 160 का टारगेट, 75 का एसएल। ठीक है जी, डन। सारे ट्रेड आपने नोटिस कर लिए होंगे। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और सैटरडे संडे को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कीजिएगा सर, वीकेंड है। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।